का फैसला नदीमुद्दीन न्यायालय से नहीं होता। मुफ्ती साहब के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। बोल लीजिए सर। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, और सैयद अब्बास और मुफ्ती मौलाना नदीमुद्दीन जी आ रहा हूं आपके पास मुफ्ती साहब, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद बोल लीजिए सर। अमन भाई, 9 दिन की अमन बात है भाई, सर। हाँ जी, हाँ जी। अमन भाई, मुंबई की मस्जिदों में अजान को काउंटर करने के लिए राज ठाकरे जी ने कहा माइक पे हनुमान चालीसा बजाएंगे। अमन भाई, देश का भविष्य देखते हुए हनुमान चालीसा माइक पे बजाना सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन यह है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जाएं। हम सल्यूशन ढूंढ रहे हैं या हम बवाल ढूंढ रहे हैं? अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रमजान में खाना नहीं मिलता, सस्पेंड करो वहां के वाइस चांसलर को, सस्पेंड करो वहां के डीन को। यह सवाल पूछो कि क्यों नहीं मिलता। हम देश में अमन भाई समाधान ढूंढ रहे हैं या बवाल ढूंढ रहे हैं, ये हमारी सरकार को इसका जवाब देना होगा। नहीं, ये सर देखिए, ये सर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, ये नजरिया हो सकता है, ये नजरिया देखने का। आप वो ये दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, एक मिनट, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई एक थाली भाईचारे वाली, भाई वहां पर भी व्रत, यहां पर भी उपवास, वो भी उपवास ही रखते हैं। ये कितना बड़ा संयोग है कि नवरात्र और रमजान एक साथ हैं। नवरात्र में भी व्रत रखा जाता है, उसे उपवास कहा जाता है। रमजान में भी उपवास ही रखा जाता है। उपवास का क्या मतलब होता है? उपवास होता है अपने आप से बात करना, सही गलत की पहचान करना, इंट्रोस्पेक्शन, वही उपवास है। तो ये एक थाली भाईचारे वाली एक मौका है, उनका ये पक्ष है। आपका पक्ष है कि एक गलत है, कि एक गलत को भाईचारा नहीं है ना, भाईचारा नहीं तो है, मौका तो है ना, भाईचारा नहीं एक है, मिसाल नहीं तो है, नहीं है। एक मिसाल तो पेश की जा सकती है ना। सोचिए, आप जिसका विरोध कर रहे हैं, अभी कल को सैयद अब्बास करके कह दें, सैयद अब्बास जो बैठे हैं उनका बार बार सिग्नल चला जाता है, सैयद अब्बास अभी कह दें कि बिल्कुल सही फैसला है, तो आप गलत साबित हो जाएंगे शायद। सैयद अब्बास, आप मुझको हो सकता है भी कह दे सैयद अब्बास कि बहुत अच्छा फैसला है, भाई हमारे लिए भाईचारा बड़ा है। ऐसा थोड़ी ना कि मीट को लेकर इतने ढीठ थोड़ी ना ये लोग। सैयद अब्बास बोलिए। अब्बास साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं। अजय गौतम जी आ रहा हूं। सैयद अब्बास। शुक्रिया अमन भाई, शुक्रिया अमन भाई। जी जी। हालांकि ये टेक्निकल ग्लिच था आपकी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, कभी नहीं दिया। आपके साथ इतनी सारे शोज किया जी, बिल्कुल बिल्कुल, बट अभी भाई जी, अभी मैं बात करता हूँ। अच्छा, मैं भूल गया था रमजान की राम राम, मैं भूल गया था आपको विश करना, रमजान की राम राम। दोनों 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 अमन भाई। हालांकि मैं बहुत सारे टीवी चैनल के डिबेट में मैं खुद कहा हूं कि मैं भगवान श्री राम को इमाम हिंद मानता हूं, वही तो अल्लामा इकबाल ने कहा है। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, बड़ा आदर सम्मान करता हूं मैं। मेरे भाजपा के मित्र भी जानते हैं इस बात को। तो अभी मैं मुद्दे पे डायरेक्टली आके बात करता हूं। अमन भाई, माशाल्लाह रमजान का महीना है, नवरात्रि का दौर है, और जैसे अपने नवरात्रि में उपवास है, रमजान में वैसे रोजा है। और आपकी एक बात बहुत खूबसूरत लगी मुझे, माशाल्लाह। मैं आपके हक में दुआएं भी करूंगा कि भाईचारा का एक बहुत अच्छा एक मौका मिला है हम सब भाइयों को। दो बात है, आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया था मुसलमान देश और ये जो दूसरे देशों की। देखिए, मुसलमान देश जो है वो एक थियोक्रेसी है, रिलीजन रूल स्टेट, और दूसरे देशों में कि वो एक डेमोक्रेसी है। तो बहुत डिफरेंस है थियोक्रेसी और डेमोक्रेसी में। अभी रही दूसरी बात, आपने जो भाईचारे की बात की, अभी मैं एक बहुत बड़ा बयान देने वाला हूं आपके शो पे कि अगर अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अब मुझे जुड़ गए हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। पहले अब्बास साहब आप खत्म कर लीजिए, बस 30 सेकंड मेरे बड़े भाई, खत्म कर रहा हूं जी। देखिए, अगर मैं बहुत आगे जाके बात करूंगा, पता नहीं दूसरे मेरे मित्रों को ये बात अच्छी लगेगी या नहीं। अगर वहां के जो दिल्ली में जो हो रहा है, वहां के अगर मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई जो रमजान का रोजा रख रहे हैं, मेरे हिंदू भाई जो नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं, अगर वो भाजपा के लोग, ये एमसीडी वाले नहीं, अगर वो इस बात पे राजी, तो मैं ये सर आंखों पे मानकर आगे चलूंगा। तो शायद समस्या उन्हीं को है, मतलब समस्या उन्हीं को है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? खैर, समस्या उन्हीं को है। तो कोई ये थोड़ी ना कि साउथ वेस्ट इंडिया के मेयर वो अपने लिए फैसला ले रहे हैं, वो तो पूरी दक्षिणी दिल्ली के लोगों के लिए फैसला ले रहे हैं। बहरहाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके पास आऊंगा अब्बास साहब। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नवरात्रि चल रही है, रमजान भी चल रहे हैं, ये नवरात्रि में मीट बैन सही या नहीं, आपका पक्ष? देखिए अमन चोपड़ा जी, नवरात्र में हम लोग जो हैं लहसुन प्याज तक भी बहुत से लोग जो व्रत रखते हैं वो नहीं खाते हैं, उससे परहेज रखते हैं। और ये हमारी श्रद्धा आस्था का एक बहुत बड़ा, इसको पर्व मानिएगा, ये दिन मानिएगा, ये साधना का, संयम का, ये ऐसा मौका है कि जब हम सब लोग नवरात्र के व्रत रखते हैं जी। और इत्तेफाक है कि इसमें रमजान भी है।
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे देश में भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए 9 दिन के लिए पूरे देश में अंडा, मांस, मछली और मदिरा, शराब, ये सब बैन होना चाहिए। 9 दिन का ही मसला है। 9 दिन अगर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का जो विश्वास है, जो उनकी श्रद्धा है, अगर उसका सम्मान करते हुए पूरे भारत में ये सब बंद हो जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे तो, मैं कांग्रेस इसको पार्टी के राजनीतिक लीडर है दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूँ। मल्लिकार्जुन मैं खड़गे, इसका राजनीतिक फायदा नुकसान भी नहीं देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि देश बांटने की कोशिश है ये। आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से। यहाँ प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं और आपके माध्यम से कि पूरे देश में बैन होना चाहिए। पर दिल्ली में बवाल हो गया है, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं देश को बांटने की कोशिश है ये। थोड़ा थोड़ा कम सुनाई दे रहा था। आचार्य प्रमोद कृष्णा, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा है, बात भी सुनी, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं ये देश बांटने की कोशिश है। गौतम जी की बात भी सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो नफा नुकसान, फायदा, ये सब देख सकते हैं हम लोग, बीजेपी, कांग्रेस। लेकिन मैं तो विशुद्ध रूप से धार्मिक आस्था के आधार पर ये बात कर रहा हूँ कि बैन होना चाहिए। ये फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फैसला छोटा सा है। इस पर राजनीति करके हिंदू मुसलमान करना, कांग्रेस भाजपा करना, तू मैं करना, ये बेकार की बात नहीं। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि ये देश बांटने वाला फैसला है। वो गलत कह रहे हैं? मतलब कौन कह रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं ये देश बांटेगा, ये नफरतें पैदा करेगा, देश को बांटने वाला फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे, आचार्य प्रमोद कृष्णम। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं उसका जवाब तो मल्लिकार्जुन खड़गे बताएंगे कि ये देश को कैसे बांट रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो मांग कर रहा पूरे देश में मदिरा बंद होनी चाहिए। 9 दिन अंडा, मांस, मछली सब बंद होना चाहिए। ईश्वर को साक्षी रख के, माँ भगवती का ध्यान करते हुए, आप बहुत बड़े एंकर हैं इस देश के, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है। मेरी भावनाओं का सम्मान करने की बात छोड़िए, मैं तो सारे हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करने की बात कर। फैसला करे भारत सरकार, और मुझे लगता है कि अगर फैसला करेगी भारत सरकार तो इस देश का कोई मुसलमान हिंदुओं की भावनाओं का अनहित करने की बात नहीं करेगा। इस देश का सारा मुसलमान नदीमुद्दीन जी का सम्मान करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? मौलाना नदीमुद्दीन बैठे हैं। मैं सर बस मैं सर इसलिए बार बार बोल रहा था कि ये, अमन जी अच्छा आप कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड। यहाँ मौलाना नदीमुद्दीन साहब तक बैठे हैं, डॉक्टर रिजवान बैठे हैं, एक और भी बैठे हैं, सईद अब्बास। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हिंदू जनमानस की भावनाओं का सम्मान करते हुए कोई फैसला भारत सरकार लेगी तो हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उसकी मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में, उनके दिलों में मोहब्बत है और वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन ये फैसला तो लो, इसका राजनीतिकरण मत करो। मेरा निवेदन है सारे दलों के नेताओं से। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात है, उसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात आचार्य प्रमोद कृष्णम से की। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे से की। एक एमसीडी में